चरण जी आपके पास आएंगे और आपसे भी यही सवाल कि अचानक से हमने देखा कि इंडिया गठबंधन में जो जो पार्टियां हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उनके खिलाफ तो मायावती का रुख सख्त रहा ही है, मगर पिछले दिनों हमने देखा कि अब इंडिया गठबंधन की पार्टियों के खिलाफ जो है वो जो उनका रुख है थोड़ा सा नरम हुआ है मायावती का। अब वो उस तरह से हमलावर नहीं है, मगर जिनके लिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो रही थी चुनाव के बाद से, अब हमने देखा कि संघ और बीजेपी अचानक से उनके लिस्ट में आ जाते हैं और एक एक करके कोई भी नीति हो, वो नेम प्लेट वाली नीति हो, वो डिजिटल अटेंडेंस वाली नीति हो, या आरएसएस की शाखाओं में सरकारी कर्मचारियों को जाने की नीति हो, उस पर फैसला सुनाना हो, मायावती चुन चुन कर भाजपा और आरएसएस पर हमला कर रही है। मैंने मान लिया कि भाजपा पर आप हमला करिए, भाई आरएसएस को क्यों छेड़ रहे हैं आप? आरएसएस आपका कौन सा पूरा कर रहा है? चरण जी। देखिए, पहले मायावती की राजनीति समझनी पड़ेगी। जी। उत्तर प्रदेश में तमाम नेता हुए, मैंने बहुत करीब से राजनीति देखी है सभी नेताओं की उत्तर प्रदेश में, लेकिन मायावती के जो निर्णय रहे हैं वो बड़े बोल्ड रहे हैं। डीपी यादव जैसे नेता जो है एक सेकंड के अंदर अंदर पार्टी से बाहर कर दिया गया। उमाकांत यादव जो है सांसद थे बहुजन समाज पार्टी के, और किसी मामले में आरोपी बने तो उनके घर से ही अरेस्ट करा दिया मायावती ने। सुब्रत राय को जो है कोई मामला, एक उस समय में सहारा में था, एक खबर जो है उनके भाई पर आई करके मामले को लेकर छप गई थी। सुब्रत राय को सीधा फोन किया, ये जो सारा शहर सुब्रत राय तेरा, इस पर बुलडोजर चला दूंगी। जब मुलायम सिंह 2003 में मुख्यमंत्री बने, मायावती की जो है समर्थन वापस लिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो मायावती ने सीधा सीधा बोला मुलायम सिंह यादव को कि मुलायम सिंह यादव यदि अपनी नीतियों पे सही नहीं चले, उत्पीड़न की राजनीति करी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान करने की कोशिश करी। हालांकि वो भाषा थोड़ी असभ्य लगी मुझे कि मुलायम सिंह का बाप भी जो है मुख्यमंत्री अगली बार नहीं बन पाएगा। तो इस तरह की भाषा, इस तरह के स्टेटमेंट, इस तरह की जो है निर्णय जो है मायावती के रहे, और प्रचंड बहुमत से अपने दम पर 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने सरकार बनाई थी। अभी जब ये लोकसभा चुनाव हुआ, इस लोकसभा चुनाव से भी पहले मैं बात करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मायावती जो हैं वो चुप्पी साध ली उन्होंने। योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यकाल चल रहा है, अब आकर जो योगी आदित्यनाथ की नीतियों को लेकर जो है मुखर हुई है मायावती, चुप्पी रही, और यही वजह रहा जो उनका जो वोट बैंक था वो लगातार खिसकता रहा। और इस चुनाव में मायावती ने दो गलती करी। एक गलती तो जब इंडिया गठबंधन ने ऑफर दिया था मायावती को कि भाई इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, तो मुझे लगता है कि यदि मायावती उस समय इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती, शर्तों पर जाती, तो मायावती को प्रधानमंत्री पद का जो है दावेदार बनाया जा सकता था इंडिया गठबंधन की ओर से, क्योंकि दलित चेहरा था। और मल्लिकार्जुन खड़गे भले कांग्रेस के अध्यक्ष, लेकिन मायावती का चेहरा जो है आज की तारीख में मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बड़ा दलित चेहरा माना जाता है। लेकिन मायावती ने कहा हम अपने दम पर लड़ेंगे, हमारे जो है गठबंधन से हमें नुकसान होता है। पहली गलती ये की। और सबसे बड़ी गलती लोकसभा चुनाव में मायावती ने ये कर दी, आकाश आनंद जो है, मैं तो लगातार तारीफ की, मैंने नगीना में जो भाषण हुआ आकाश आनंद का, मैंने पूरा भाषण सुना था, तो मैंने कहा एक विचारवान नेता जो है वो दलित समाज को मिला है, बहुजन समाज को मिला है। जिस तरह से तथ्यों के आधार पर आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा, और कोई नेता नहीं घेर पा रहा था, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, जयंत चौधरी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, लेकिन मैंने देखा तथ्यों के आधार पर। और योगी आदित्यनाथ को जिस तरह से घेरा उन्होंने, भाई कहते हैं योगी आदित्यनाथ का कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, तो भाई ये आपके जो इंस्टीट्यूट है, आपके जो कोचिंग सेंटर है, तो 8 बजे क्यों बंद कर देते हो उन्हें? खोलिए 10 बजे तक, खोलिए 11 बजे तक, यदि आपकी कानून व्यवस्था ठीक है। तो तथ्यों के आधार पर राशन का मामला उठाया उन्होंने कि भाई प्रधानमंत्री जी यदि 80 करोड़ लोगों को जो फ्री राशन दे रहे हैं, तो फ्री राशन क्यों दे रहे हैं? आत्मनिर्भर बनाइए, उन्हें रोजगार दीजिए। यदि किसी युवा को 20,000 की सैलरी मिलेगी तो फिर वो अपनी माँ से बोलेगा क्यों फ्री राशन चाहिए, आत्मनिर्भरता की बात कीजिए। सीतापुर में जब आकाश आनंद ने भाषण दिया और कहा भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता आएंगे, जूतों चप्पलों से स्वागत करना, और फ्लो में बोल गया, भाई नया नेता था, युवा नेता था, कि भारतीय जनता पार्टी तो आतंकवादियों की पार्टी है। चुनाव में तो पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। लेकिन मायावती की सबसे बड़ी गलती ये रही उस समय, हो सकता है भाई भतीजा था, लाडला था, कहीं जेल जाना पड़ गया, कहीं आकाश आनंद के पिताजी माँ जो है कहीं उनकी जो है नाराजगी ना झेलनी पड़े, परिवार का बच्चा होता तो चिंता भी रहती है। तो आकाश आनंद के जेल जाने के डर से मायावती जो है जिस तरह से उन्होंने घर बैठा दिया आकाश आनंद को, उसको बड़ा असर पड़ा बहुजन समाज पार्टी का, जो यूथ जो जुड़ा था
जो आकाश आनंद को अपने नेता के रूप में दिख रहा था, उसमें बड़ी नाराजगी मिली। और एक संदेश गया जो है दलित समाज में कि भाई बहन जी जो है अपने दम पर जो है भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकती है। आकाश आनंद के बैठने के बाद में एक संदेश ये भी गया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में बहन जी हैं।